अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। सुब्हानल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال सरमदियन नज़लियन अबदियन दहरियन दैमूमियन। सुब्हानल्लाह। ला अव्वल लहु वला आखिर लहु। माशाअल्लाह। व नशहदु अन्न सय्यदना व सयदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना व मौलाना माशाअल्लाह दुर्रुल्लाहिल मखज़ून सिर्रुल्लाहिल मकनून। सुब्हानल्लाह। नूरल अफ़ीदति वल उयून सुरूरल क़ल्बिल महज़ून। सुब्हानल्लाह। आलिम मा कान व मा यकून। सुब्हानल्लाह। सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। सुब्हानल्लाह। इंतहाई मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, किताब का मौजू है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 33 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। कितने? 33। उनमें से 32 मेराजें रूहानी है और एक मेराज जिस्मानी है। 32 मेराज रूहानी और एक मेराज जिस्मानी। जिस्मानी मेराज का मतलब ये है कि माह रजब की 27वीं रात को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से बुलाया और लामकां तक पहुंचाया। 7 आसमानों से ऊपर, सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर और अर्श इलाही के भी ऊपर लामकां पे पहुंचाया और वहां पे पहुंचाकर अपना दीदार करवाया। आप मक्का से लामकां तक पहुंचे, सिर्फ रूह नहीं पहुंची, जिस्म भी साथ, जिस्म भी साथ था। और आपने अपने सर मुबारक की इन आंखों से रब का दीदार किया। तो ये मेराज जिस्मानी है और यही मेराज मौजिज़ा है। क्या है? मौजिज़ा है। मौजिज़ा उसको कहते हैं जिसके मुकाबले से इंसान आजिज हो। इंसान आजिज हो, उसे मौजिज़ा कहते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ अपनी उंगली से इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद के 2 टुकड़े। क़यामत तक किसी इंसान के अंदर ये जुर्रत और ये ताकत नहीं है कि चांद के 2 टुकड़े कर सके। ये आपका मौजिज़ा है। पानी की किल्लत हुई, पानी कम हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास जितना पानी है जमा करके मेरे पास ले। तो पानी थोड़ा सा आपकी खिदमत में पेश किया गया। आपने मुबारक हाथ रखा, 5 चश्मे जारी हो गए। अपनी इन उंगलियों से चश्मा जारी हो गया। सहाबा इरशाद फरमाते हैं, हम 1500 के करीब सहाबा थे। सबने पानी पिया, जानवरों को पानी पिलाया और पानी स्टॉक भी कर लिया गया, फिर भी पानी खत्म नहीं हो रहा। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा है। इसी तरह आपकी खिदमत में अबू जहल मुट्ठी में बंद करके कोई चीज आपकी खिदमत में पेश करता है
कहते हैं अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, नबी सच्चे नबी हैं, तो बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी तो बंद थी, पोशीदा थी, जो चीज भी मुट्ठी के अंदर थी वो गैब थी कि गैब नहीं थी। काफिरों का भी अकीदा था कि अल्लाह का नबी गैब जानता, अल्लाह का नबी। इसीलिए तो उसने पूछा कि अगर मेरी मुट्ठी में आप बता दें जो कुछ है तो मैं मान लूंगा कि आप नबी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं बता दूं या मुट्ठी वाली चीज खुद ही बता दे कि मैं क्या चीज हूं। वो तो हैरान हो गया। तो मुट्ठी से आवाज आई नहनु सबउ हिसियात या रसूल अल्लाह, हम 7 कंकरियां हैं। 7 कंकरियां। उन कंकरियों को जी किसने जुबान दी? अल्लाह ताला के रसूल के तुफैल उनको जुबान मिली। ये आपका मौजूद। फिर भी वो सख्त दिल इंसान था। अल्लाह फरमाता है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके कानों पर मोहर लगा दी, उनकी आंखों पर मोहर लगा दी। सब कुछ जानने के बावजूद, सुनने के बावजूद कि कंकरियां गवाही दे रही हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अबू जहल ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। मकसद ये है कि मौजज़ा उसको कहते हैं जिसके मुकाबले से इंसान आजिज़ हो। अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा अता फरमाया कि मक्का मुकर्रमा से लामकाम पे पहुंचते हैं अपने जिस्म पाक के साथ और अपने जिस्म की इन आंखों से अपने रब का दीदार किया। अल्लाह ने इसी मेराज जिस्मानी को 15वें पारे की पहली आयत में बयान किया। इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई। जिसने यहाँ बहुत सारे नुक्ते हैं। यहाँ फरमाया सुब्हानल्लज़ी, ये नहीं फरमाया अल्लाहुल्लज़ी। अल्लाह के 99 नाम है ना मशहूर। अल्लाह का नाम अल्लाह भी है, गफ्फार भी है, मालिक भी है, जब्बार भी है, गफूर भी है, गफ्फार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है। उसने ये नहीं फरमाया अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो है जिसने अपने बंदे को सैर कराया। ये नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया कि रहमानुल्लज़ी, रहमान ने अपने बंदे को सैर कराई। ये भी नहीं फरमाया कि रहीमुल्लज़ी, रहीम ने अपने बंदे को सैर कराई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। अल्लाह ने 99 नामों में से एक नाम का इंतखाब किया, सुबहान। सुबहान का माना पाक। क्या? हर ऐब से पाक, हर ऐब से पाक है अल्लाह। इसीलिए फरमाया कि जो हर ऐब से पाक हो वही अपने बंदे को लामका तक ले जा सकता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नाम उतार लो। कितने? 99 नाम।
आपका नाम मोहम्मद है, अहमद है, हामिद है, महमूद है, रहीम है, गफूर और इसी तरह रऊफ है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि मुहम्मदिही, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अहमदिही, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि हामिदिही, जिसने मोहम्मद को सैर कराई, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया अब्द ही, अब्द भी नहीं फरमाया, अब्द ही फरमाया। अब्द ही का माना खास बंदा, खास। क्यों अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? अब्द कहते हैं अरबी में जिस्म और रूह के मजमूए में। सिर्फ रूह को भी अब्द नहीं कहते, खाली जिस्म को भी अब्द नहीं कहते। अब हम बैठे हैं ना जी, हमारा जो जिस्म है इसके अंदर रूह भी है, इसलिए इस जिस्म को कहेंगे अब्द। क्या कहेंगे? अब्द। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बता दिया कि मैंने महबूब को की रूह को सिर्फ मीरा मेराज नहीं कराया, बल्कि जिस्म भी साथ साथ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? और फिर अब्द ही कहा। क्या कहा? अब्द ही। अल्लामा इकबाल ने कहा अब्द दीगर अब्द चीज़ें दीगर, उसराबा इंतजारो मुंतज़र। एक अब्द होता है, एक अब्दहू होता है। क्या फर्क ये है कि अब्द हर वक्त अल्लाह ताला की रिज़ा का इंतजार करता है। अब्द हर वक्त अल्लाह ताला की खुशनुदी और उसकी रिज़ा का इंतजार करता है। और जो अब्दहू होता है अल्लाह उसका इंतजार करता है, अल्लाह उसका इंतजार करता है। अब्द इंतजार नहीं करता जी, अब्द रब की रिज़ा का मुंतज़िर होता है। और जो अब्दहू होता है अल्लाह उसकी रिज़ा का मुंतज़िर होता है। जैसा कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, खुदा की रिज़ा चाहते हैं तो आलम, सारी कायनात चाहती है कि अल्लाह मुझ पर राज़ी हो जाए। खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद, अल्लाह चाहता है कि मेरा महबूब मुझ पर राज़ी हो जाए। हाँ जी, यासीन से लेटना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मेराजें हासिल हुई? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे सुन के फिर बता रहे हैं। कितने? 33 मेराजें, और उनमें से एक मेराज जिस्मानी है, एक मेराज जिस्मानी है। और वो मेराज जिस्मानी किस तारीख को हुई? हाजी यासीन बताएं। 27वीं रजब, 27वीं रजब की रात को अल्लाह फरमाता है कि पूरी रात भी नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में मैंने अपने महबूब को मक्का से लामकान तक ले गया। फिर कितना फासला है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर कोई शख्स 500 साल तक बिजली की रफ्तार से, बिजली की रफ्तार से 1,42,000 मील फी सेकंड बिजली चलती है, बिजली की रफ्तार है 1 सेकंड में 1,42,000 मील। बिजली की रफ्तार से अगर कोई शख्स चले
जमीन से पहले आसमान तक 500 साल तक चलता है, फिर पहले आसमान तक पहुंचता है। और फिर पहला आसमान कितना मोटा है, जितना यहाँ से पहला आसमान है इसका डबल पहला आसमान मोटा है। फिर उसको अबूर करेगा, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान। तो हम उस फासले का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब को इमरान रात के थोड़े से हिस्से में, वो कितना हिस्सा है, 1/4 है, 1/5 है, 1/2 है, कितना है कोई इसके डिटेल में, रात के थोड़े से हिस्से मैंने अपने महबूब को मक्का से लामकान तक पहुंचाया, फिर लामकान से फिर वापस। समझ रहे हैं? इसीलिए इसको मोजज़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मोजज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों अता किया गया? ये छोटा इनाम तो नहीं है, बहुत बड़ा इनाम कि इतना ऊपर भी ले गए और फिर अपना दीदार भी करवाया, जन्नतों की भी सैर करवाई, अर्श इलाही की भी सैर करवाई, सिदरतुल मुंतहा की भी, सारे आसमानों की भी। ये इतना बड़ा इनाम लाल दिन, इतना बड़ा इनाम रब ने अपने महबूब को क्यों अता किया? जी इसकी कोई ना कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए, इसका कोई पस मंजर होना चाहिए। जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए कि नहीं? उसका कोई ना कोई पस मंजर तो होना चाहिए कि आप ये गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम क्यों दिया, इसका पस मंजर क्या है और इसकी वजह क्या है? इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मतुल मुबारक के खिताब में इसे बयान किया जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।